तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 देना है ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस जो अगर बोर्ड एग्जाम का अगर पेपर आप उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर के अंदर आने वाले सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो डिस्कस किए जा रहे हैं आपके सामने डे बाय डे जो वीडियो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारी बायोलॉजी की एक मैंने सीरीज चलाई है जिसका नाम है न्यू सीरीज। न्यू सीरीज का हमारा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम का आपका अगर 70 नंबर का पेपर होता है तो इस 70 नंबर में से आपको लगभग 60+ नंबर दिलाने के टारगेट से अभी भी आपकी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आप अच्छे नंबर पक्का पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको मेहनत करते रहना है और सभी क्वेश्चंस को मैं पढ़ाने वाला हूं A to Z। इससे पहले हमने न्यू सीरीज के अंदर बच्चों 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड और लेक्चर थर्ड। आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 4। और अगर आपने इससे पहले के तीनों लेक्चर नहीं देखे ना तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख लेना। क्योंकि बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें हम कुछ एक तरीके से जो न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के अंदर उनको डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सभी टॉपिक को आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। पहले आप आज का लेक्चर देखिए, फिर जाकर कल का लेक्चर देखिए और आपको तीनों लेक्चर देख लेना है। और या फिर मैं इसी वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट डाल दूंगा जो इसमें बायोलॉजी की न्यू सीरीज हम चला रहे हैं। तो आइए बच्चों, बिना समय को वेस्ट किए हुए सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर पुत्र का रक्त समूह बी है, अगर आप बेटे का रक्त समूह बी है या ए बी है, यानी कि अगर हमारा जो बेटा है या पुत्र है उसका रक्त समूह ए बी या फिर ए बी है, तो माता और पिता का जीनोटाइप यानी कि जीनोटाइप माता और पिता का क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। माता का जीनोटाइप क्या होगा और पिता का जीनोटाइप क्या होगा, यानी कि पिता का रक्त समूह क्या होगा और माता का रक्त समूह क्या होगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक चीज को मैं समझाने वाला हूँ। यानी कि बच्चों, हमारा जो पुत्र है यानी कि जो इसमें बेटा है उसका रक्त समूह बी है और या फिर ए बी है, ठीक है, बी या फिर ए वी है। हम क्या करेंगे, ए वी के युग्मक बना लेंगे। युग्मक मैंने आपको बनाना बता दिया था, इसका आएगा आई ए और आई बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर V है, अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि B समयुग्मजी है या फिर विषमयुग्मजी है। तो बच्चों, हम यहाँ पर B को मानेंगे समयुग्मजी, यानी कि IV और IV इसको मानेंगे। और अगर विषमयुग्मजी होता तो IV और I 0 मान लेते। ये तो बच्चों हमारे युग्मक बन गए। अब हम इनमें क्या कराएंगे बच्चों, क्रॉस कराएंगे। इसका क्रॉस इसके साथ ऐसे, और इस क्रॉस को बच्चों आप लोग चेकर बोर्ड के माध्यम से भी करवा सकते हो, जैसे आपको करना पसंद हो। आपका जो रेशियो आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, वो चाहे आप चेकर बोर्ड से करो चाहे मेंडली प्रक्रिया इस तरीके से करो, आंसर सभी में सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए, जब हमने इसको बनाया तो देखिए आई का पहले हमने मिलाया आई ए के साथ, यानी कि आई वी, आई ए और आई वी बना, किसमें, पहले में बना, ठीक है। दूसरे में हमने पहले को फिर मिलाया किसमें, बी में, तो आई बी बना और आई वी बना, ठीक है। अब फिर हमने इसमें आई वी को आई ए में मिलाया तो उसका आई ए हो जाएगा प्लस आई वी हो जाएगा। फिर आई बी को हमने आई वी से मिलाया तो आई वी हो जाएगा और आई वी हो जाएगा। यानी कि ये जो है रक्त समूह हमारे आए हैं, यानी कि माता का जीनोटाइप, माता का जीनोटाइप, पिता का जीनोटाइप क्या होंगे। देखिए बच्चों, माता और पिता में जो जीनोटाइप आएंगे, देखिए इसमें 2 तरीके के, किसमें 2 तरीके के, देखिए आई वी है, देखिए ए वी है, बी वी है, ए वी है, बी वी, ठीक है। तो अगर बात करें माता का जीनोटाइप क्या होगा और पिता का जीनोटाइप क्या होगा,
तो बच्चों एक का जीनोटाइप IA होगा, IBB होगा और एक का जीनोटाइप IAB होगा। तो हम मान लेते हैं माता का जो जीनोटाइप आएगा वो IA और IB आएगा, और पिता का जो जीनोटाइप आएगा वो IB आएगा और IV आएगा। ठीक है, समझ में आया? IV आएगा और IV आएगा। ठीक है, और जो पिता का हमने माना IBB मान लिया। अब हो सकता है आप लोग चाहें इसको माता का मान लें, इसको पिता का मान लें, या आप दोनों को एक में मान सकते हैं। माता पिता का जीनोटाइप IAB IB होगा, लेकिन वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो आपको अलग अलग मान लेना है। समझ में आया? एक तरीके से न्यूमेरिकल है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए और भी आपका क्लियर हो जाएगा। अन्यथा अगर आपने तीसरा वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, विषम युग्मजी B रक्त समूह वाले पिता। देखिए जो विषम युग्मजी है B रक्त समूह वाले पिता तथा समयुग्मजी A रक्त समूह कह सकते हैं, या एक रक्त समूह या वर्ग वाली माता का जीनोटाइप लिखिए तथा संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा। फिर समझिए, विषम युग्मजी B रक्त समूह वाले पिता तथा समयुग्मजी A रक्त समूह वाली माता का जीनोटाइप लिखिए तथा संतानों में इसका रुधिर वर्ग क्या होगा। जो संतानें होंगी उनमें इनका रुधिर वर्ग यानी कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, इसके बारे में बताना है। समझ में आया क्या होगा? ठीक है, तो आइए लिखिए। देखिए पिता का इसमें कह रहा है, इसमें पिता का B है, चलो, और माता का क्या है, A है। ठीक है, इनके हम बनाएंगे युग्मक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, युग्मक बना लिया आपने यहाँ तक। फिर कहता है विषम युग्मजी B रक्त समूह वाले पिता, यानी कि पिता जो हैं V रक्त समूह वाले वो कैसे हैं, विषम युग्मजी, यानी कि इसके जो युग्मक बनेंगे वो विषम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर A कर नहीं सकते, हम 0 करते हैं। और जो पिता है और माता जो है समयुग्मजी है, यानी कि इसमें होगा IA और IA। अब पूछ रहा है माता का जीनोटाइप लिखिए, तो बच्चों यही है जो माता का जीनोटाइप है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कराएंगे, संतानों में हमसे पूछा गया अगर सिर्फ माता का जीनोटाइप लिखिए तो हम IA लिख देते, हमारा हो जाता। कह रहा संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागत बताइए, तो हम इसका भी उसी तरीके से बनाएंगे, और चाहे आप चेकर बोर्ड से बना लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको जैसे सरल लगता है वैसे आपको बना लेना है, आपको जिस तरीके से समझ में आ जाए बस वही आपके लिए तरीका बेस्ट है। देखिए बच्चों इसमें होता क्या है समझ लीजिए एक बार, हो सकता है आपको डाउट हो। देखिए बच्चों इसमें हम पहला लेते हैं और इस वाले पहले के साथ मिलाते हैं, फिर इसका दूसरा लेते हैं इसके दूसरे के साथ मिलाते हैं, इसका पहला लेते हैं पहले के साथ, इसका दूसरा लेते हैं दूसरे के साथ। ठीक है, टोटल 4 बार मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर IB है और इसको पहले मिलाया IA के साथ, IA और IV बना। ठीक है, फिर हमने IV को IA के साथ मिलाया, फिर हमने मिलाया तो IA बना और IV बना। ठीक है सर, फिर हमने क्या किया, I0 को IA के साथ मिलाया, यानी कि IA पहले लिखेंगे I0 बाद में लिखेंगे, फिर IA पहले लिखेंगे I0 बाद में लिखेंगे। ऐसा कुछ हमारे पास संरचना आई है। ठीक है, ये देखिए एक जैसे 2 पुत्र ये वाले हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों 50-50 चांस है, 50-50 ए भी हो सकता है, ए भी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2 संतानों में या 2 संतानें AB रक्त समूह वाली, AB रक्त समूह वाली तथा 2 संतानें A रक्त समूह वाली। कैसी होंगी, A रक्त समूह वाली। और जो A रक्त समूह है बच्चों कैसा है, विषम युग्मजी है। कैसा है, विषम। कैसा है, विषम युग्मजी, क्योंकि IA नहीं, IA I0 है। ठीक है, तो विषम युग्मजी होगा। तो आपको ऐसे आपको लिख देना है और ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूँ या हमारे आपके जो सहयोगी हैं हमारे साथ काम करते हैं वो पढ़ें, लेकिन आपका हर कमेंट पढ़ा जाता है। और जिसका भी कमेंट हमें अगर ऐसा लगता है कि इसमें बच्चों को बताना चाहिए, डाउट है आपको, तो मैं उसका वीडियो भी प्रोवाइड करा देता हूँ, आप देखते हैं वीडियो आपको मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है मनुष्य में लिंग निर्धारण का रेखीय चित्र बनाइए, मनुष्य में लिंग निर्धारण की वंशागति का रेखीय चित्र बनाइए। ऐसे आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको इतनी चीज समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझिए, पहले आप डेफिनेशन समझिए, फिर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है XX और XY गुणसूत्र के द्वारा होता है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है बच्चों वो XX और XY गुणसूत्र द्वारा होता है, लेकिन वट मोस्टली ज़्यादातर संतान में जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, क्योंकि माता में जो है वो पिता में भी है, लेकिन पिता में एक एक्स्ट्रा होता है। मेन जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। लेकिन आपको यहाँ पर यही लिखना है मनुष्य में लिंग निर्धारण XX और XY गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें 44 प्लस XX मादा में होंगे, 44 प्लस XX टोटल आपको पता है कितने गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, मानव के अंदर 46 होते हैं। उसमें 22 जोड़ी हमारे दैहिक गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी हमारा लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, यानी कि 22 दूनी 44 जो हमारे होते हैं दैहिक गुणसूत्र जो देह का निर्माण करते हैं, और एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र हमारे जो होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तथा 44 प्लस XY पुरुष में होते हैं या फिर नर में होते हैं। समझ में आया होता क्या है, जब हम इनके युग्मक बनाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 22 प्लस X तथा 22 प्लस Y मिलता है, अगर कभी कभी 22 माता से 22 प्लस X आ गया और पिता से 22 प्लस Y आ गया, ठीक है, तो हमारे क्या होगा, पुरुष बन जाएगा यानी कि पुत्र बन जाएगा। अगर 22 प्लस X माता से आया, क्योंकि वो तो X ही आने वाला है, ठीक है, प्लस पिता से भी 22 प्लस X ही आएगा, तो मादा यानी कि पुत्री का निर्माण हो सकता है। समझ में आया। अब इसका रेखीय चित्र मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये तो हमें बाद में लिखना था क्योंकि ये निकल गया तो बाद में आएगा। हमने आपको बता दिया कि इससे क्या मिलेगा तब बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बच्चों ये था मादा जिसमें 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं, ये है नर, या आप इसको पुरुष भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें 44 प्लस XY है। समझ में आया। हमने क्या किया, जिस तरीके से हम युग्मक बना रहे थे वहाँ पर रक्त समूह में, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी युग्मक बनाने हैं। हमने युग्मक बना लिया 22 प्लस X और 22 प्लस X प्लस 22 प्लस X प्लस 22 प्लस Y, क्योंकि एक के साथ हमने X ले लिया, एक के साथ Y, क्योंकि यहाँ पर दोनों X हैं तो दोनों के साथ X लिया। हमने क्या किया, क्रॉस कराया, यानी कि इसमें हमने क्या किया, मेंडल के नियम से इसका हमने वो रेशो निकाला। ठीक है, तो हमने पहले को क्या किया, इस वाले पहले के साथ मिलाया, फिर इसी पहले को लेकर इस वाले के साथ मिलाया, फिर इससे दोनों को मिलाया एक एक बार। ठीक है, जब हमने मिलाया तो देख रहे हैं बच्चों क्या हो रहा है, 22 प्लस X और इसको जब हमने इसके साथ मिलाया तो 22 प्लस X, यानी कि 22 दूनी 44 लिंग दैहिक गुणसूत्र दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस XX अलग हो जाएंगे, यानी कि 44 प्लस XX हो गया। फिर हमने क्या किया, 22 प्लस X को इस वाले 22 प्लस Y के साथ मिलाया, यानी कि X 22 जो 22 दूना 44 है तो 44 हो गया, प्लस हमारा X इधर आया, Y इधर आया, यानी कि XY हो गया। ठीक है, फिर हमने XX यहाँ से मिलाया तो 44 प्लस XX हो गया, इधर हमने मिलाया 44 प्लस XY हो गया। ठीक है, ऐसा आया। लेकिन हमें पता है अगर 44 प्लस XX गुणसूत्र है तो वो मादा यानी कि पुत्री हो सकती है, अगर 44 प्लस XY है तो हमारे अंदर पुत्र यानी कि नर हो सकता है। ठीक है, इधर अगर 44 प्लस X है तो यहाँ पर मादा बाय। ठीक है, तो हमने देख रहे हैं क्या कि हो सकता है 50% चांस है पुत्री हो जाए, क्योंकि 2 बार चांस है पुत्री के, 1 2 और 2 बार चांस है पुत्र के, यानी कि 50% चांस पुत्री के हैं और 50% चांस पुत्र के हैं। अब हमने ऐसा तो है नहीं किसी को वरीयता ज़्यादा दी हो, तो क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्वेश्चन नोट करिएगा अपनी कॉपी के ऊपर कि लड़की पैदा होने पर महिलाओं को दोष दिया जाता है, क्यों, या सही है या फिर गलत है। ठीक है, सही है या फिर गलत है। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसमें महिलाएं जो होती हैं उनको दोषी ठहराया जाता है, और बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ऐसा होता है, ये सही है या गलत है। अब वहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी आपको यहां से उठाना है, ये पूरा छाप देना है। 44 प्लस XX लेना, 44 प्लस Y लेना, आप यहाँ पर आकर बना देना। इसमें आप देख रहे हैं 2 पुत्री 2 पुत्र बन रहे हैं, यानी कि इसमें किसी का भी दोष नहीं है, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, यानी कि 50% रिशु हमारा आ रहा है। आप इस चित्र को यहाँ से लेकर यहाँ तक बना देंगे, 50 रिशु दिखा देंगे, और आप वहाँ पर परिभाषा में लिख देंगे, नीचे इसके नीचे लिख सकते हैं या फिर ऊपर लिख सकते हैं, हमें
जब हमने लिंग निर्धारण करने पर ज्ञात हुआ है कि किसी एक को दोष देना सही नहीं है, क्योंकि उसमें 50-50 चांस होते हैं, 50-50% चांस होते हैं, वो नर हो सकता है या फिर मादा हो सकती है, इसीलिए महिलाओं को दोष देना गलत है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अब देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, यानी कि जो पक्षी होती हैं उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, उनके अंदर लिंग का जो निर्धारण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो जेड और जेड प्रकार का, जिस प्रकार हमारे यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर XX और XY गुणसूत्र के द्वारा होता है, उसी प्रकार पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है जेड और जेड प्रकार का होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर हम देख रहे थे कि वहां पर XX यानी कि दोनों समान थे, यानी कि दोनों समयुग्मजी थे, वो क्या थी? मादा। लेकिन यहाँ पर पक्षियों में क्या होता है? नर जो होता है वो समयुग्मजी होता है, यानी कि जेड होता है, और मादा जो होती है विषमयुग्मजी यानी कि ZW होती है। जबकि हमारे अंदर XY यानी कि विषमयुग्मजी पुरुष में थे, पुरुष का वहाँ पर हम जो मानव में लिंग धारण करते हैं उसका यहाँ पर थोड़ा उल्टा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब रेशो निकालेंगे वो समान आएगा। अब हमने क्या किया? नर को लिया और मादा को लिया। ठीक है, इन दोनों के लेने के बाद इनके हमने युग्मक बना लिए और दोनों के युग्मक बना के हमने लिख लिया, और फिर हमने वही जो हर बार करते हैं और समय करते हैं और हर बार करते रहेंगे। क्या करते हैं? उसका चेकर बोर्ड की तरीके से, यानी कि हम जो मेंडली प्रक्रिया उसके हिसाब से इसका हम क्रॉस कराते हैं, एक नया रेशो निकालते हैं। तो हमने जेड को पहले जेड के साथ मिलाया तो जेड आया, फिर जेड को डब्ल्यू के साथ मिलाया ZW आया, फिर जेड को जेड के साथ मिलाया जेड आया, फिर जेड को डब्ल्यू के साथ मिलाया W आया। ठीक है, अब हमें मिल रहा है कि 50% यहाँ पर भी 2 नर बन रहे हैं और 2 मादा बन रही हैं, यानी कि जो पक्षी होगा उसमें 2 पुत्र टाइप बनेंगे और 2 पुत्री टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कितने परसेंट चांस हैं? हो सकता है वो नर जो है, नर होने के भी 50% चांस है, 50%, और मादा होने के भी हमारे पास चांस कितने हैं? ओनली ऑन 50%। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है कि पक्षी में अगर नर पक्षी उसी का दोष होगा कि अगर नर पक्षी बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण। अगर आपके किसी जानने वाले ने बोर्ड एग्जाम 2023 दिया हो तो आप देख लेना, वहाँ पर पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर सिंड्रोम बहुत अजीब तरीके से पूछे गए थे। मैं बताऊंगा उसी अजीब तरीके से जिस तरीके से पूछे गए। और पहले जब हमारे आपने अगर लेक्चर देखे होंगे पिछली ईयर के, मैंने बताया था बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, मैंने कहा था। ठीक है, शायद पूछा जा सकता है, लेकिन शायद वो क्लियर होगा पूछा गया, क्योंकि बच्चों वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो मैं बता देता हूँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हर क्वेश्चन को बता सकता हूँ, कैसे बता देता हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, और वो पूछ सकता है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, लिंग निर्धारण पर टिप्पणी करना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन आपको याद रखना मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही टॉपिक लिखा है। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी में ड्रोन मधुमक्खी का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, किसका? ड्रोन का। तो वहाँ पर तब भी अगर ड्रोन का भी पूछ लेता है एक का, तब भी आपको चित्र यही तो बनाना है, दर्शाना तो यही है, तभी तो आप ड्रोन के ऊपर पहुंचोगे, तो आपको बनाना है। ठीक है, क्या होता है? मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, यानी कि 32 होती है। ठीक है, किंतु फट लेकिन होता क्या है, ड्रोन जो नर, यानी कि ड्रोन को हम कहते हैं नर जो मधुमक्खी होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। अब आप कहोगे सर इसमें 16 क्यों होती है, वैसे 32 होती है, इसमें 16 क्यों होती है? तो देखिए बच्चों, जो श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी वो फर्टिलाइज्ड एग यानी कि निषेचित अंडे से बनती है। किससे? फर्टिलाइज्ड एग जो होता है यानी कि निषेचित अंडा जो होता है उससे बनती है। कौन? श्रमिक और रानी। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अति लघुत्तरी में, ऑब्जेक्टिव में, कि निषेचित अंडे से बनती हैं श्रमिक और रानी मधुमक्खी, श्रमिक और ड्रोन और रानी, या फिर सिर्फ ड्रोन या फिर सिर्फ श्रमिक। तो वहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा जिसमें श्रमिक और रानी दोनों होगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर लगाना है, और जिसमें ड्रोन हो वो तो आपको छोड़ ही देना है। और अगर हो सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में दिया कि एक में केवल श्रमिक दे रहा है और एक में केवल रानी दे रहा है, ठीक है, और एक में केवल रानी केवल श्रमिक दे रहा है, और दूसरे में क्या कह रहा है श्रमिक और रानी दोनों दे रहा है, और तीसरे में हमें ड्रोन दे रहा है, तो आपको केवल वाले पर नहीं जाना है, आपको दोनों पर जाना है, क्योंकि दोनों में होता है। ठीक है, जबकि ड्रोन में ऐसा क्यों होता है कि इसमें 16 होते हैं? ड्रोन जो होता है मधुमक्खी, जो ड्रोन मधुमक्खी होती है वो अनिषेचित एग से बनती है, यानी कि अनिषेचित अंडे से बनती है, बिना निषेचित अंडे यानी कि विदाउट फर्टिलाइज्ड एग से बनती है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है
क्योंकि आपको पता है नर और मादा दोनों का काम होता है, ठीक है। तो ड्रोन जो है बच्चों वो हमारी है नर, क्या है, नर मधुमक्खी, ठीक है। नर में कितने होते हैं, 16 हमने पढ़े हैं। और श्रमिक यानी कि रानी हो सकती है, वो श्रमिक उसमें होते हैं 32, ठीक है। और आपको पता है श्रमिक मधुमक्खी निषेचन नहीं कर पाती है, क्योंकि रानी मधुमक्खी के द्वारा कुछ ऐसे हार्मोन्स केमिकल छोड़े जाते हैं जिससे कि उनके जननांग विकसित हो नहीं पाते, ठीक है। तो होता क्या है, जो ड्रोन मधुमक्खी होता है उसमें माइटोसिस होता है, यानी कि माइटोसिस को हिंदी में शायद कहते हैं बच्चों, माइटोसिस जो होता है इसको हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं बच्चों, समसूत्री विभाजन। और मियोसिस को कहते हैं बच्चों अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। मियोसिस। श्रमिक यानी कि रानी जो मधुमक्खी होती है, श्रमिक नहीं हो सकती, रानी जो मधुमक्खी होती है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन आप देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो उसमें क्या हुआ, गुणसूत्रों की संख्या रह गई 16। लेकिन ड्रोन में हुआ समसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या, इन दोनों में हुआ निषेचन, फर्टिलाइजेस्ट हुआ। फर्टिलाइजेस्ट होने पर अब मधुमक्खी बनी और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 है। अब जो मधुमक्खी बनी वो श्रमिक हो सकती, रानी बनेगी, ठीक है। रानी का या श्रमिक कोई भी बन सकती है, यानी कि मधुमक्खी जो बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर रानी भी बन सकती है, श्रमिक बन सकती है, क्योंकि आपको पता है निषेचित अंडे से सिर्फ 2 ही बनती है, रानी या श्रमिक, ठीक है। अब देखिए श्रमिक क्यों हो जाती है, बनती तो सभी है, लेकिन क्या होता है जो रानी मधुमक्खी होती है उसको क्यों बन जाती है, क्योंकि उसको खान पान अच्छा मिल जाता है, ठीक है। और रानी मधुमक्खी छत्ते की एक राजा होती है, और जो आप देखते हैं जो भिनभिनाती रहती हैं इधर उधर छत्ते के, वो सारी श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। और आपको पता है जो काटती हैं वो श्रमिक मधुमक्खी ही काटती हैं, आपको जो काट नहीं लेती हैं, सूझ जाता है, वो श्रमिक मधुमक्खी ही होती है, ठीक है। श्रमिक या रानी मधुमक्खी बनती है, ठीक है। फिर बात आती है ड्रोन मधुमक्खी कैसे बनती है। तो जो बच्चों यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ था श्रमिक मधुमक्खी में, ये अनिषेचित अंडा जो था यही बन के ड्रोन में परिवर्तित हो जाता है। अनिषेचित एग से हमारे ड्रोन यानी कि अनिषेचित अंडे से ड्रोन या नर मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का रेखीय चित्र। ऐसा भी आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी आपको पूरा रट लेना है, याद कर लेना है, किसी भी तरीके से आपको घोर कर पी लेना है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैंने आपको कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको लेक्चर नंबर 5 6 देखने की जरूरत है, आप वो सारे लेक्चर देखिए, वो लेक्चर मैं आपको डे बाई डे प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपके बोर्ड एग्जाम होने से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसता है तो बेझिझक बिना कोई दिमाग में वो डाउट किए हुए आप सीधा क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं और मेरी टीम के द्वारा पूरी मेहनत की जाएगी, आपको संतुष्ट आंसर दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।